Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, I'll be sharing with you all the challenges I faced while becoming a cabin crew. तो जब ये प्रोसेस हो रहा था cabin crew बनने की, मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही थी, तो जो जो मैंने challenges फेस किए हैं मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ. So yeah guys, watch the video till the end and yeah, without wasting any time, let's just roll the intro. सो गाइज़, हम सब अपनी लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर अबाउट टू टेक अ न्यू स्टेप इन आवर लाइफ. न्यू बिगनिंग्स के टाइम हम चैलेंजेस डेफिनेटली फेस करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट चैलेंज आई फेस्ड वाज डीमोटिवेशन फ्रॉम माई रिलेटिव्स. टचवुड माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से लेके हर टाइम मुझे सपोर्ट किया है इन माई करियर, बट ओनली माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन माई करियर. बाकी जो भी रिलेटिव्स थे उन्होंने बहुत गलत गलत बोली, बहुत डीमोटिवेट किया मुझे कि कैबिन क्रू लड़कियां नहीं बनती है एंड ऑल दैट स्टीरियोटिपिकल थिंग्स दैट पीपल से. तो वो वाली चीज़ें बोल के लोगों ने मुझे बहुत डीमोटिवेट किया. आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरे को भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं दैट मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं बनने दे रहे कैबिन क्रू. क्या कैबिन क्रू गर्ल्स के लिए सेफ़ है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. मतलब दिस इज़ द सेफेस्ट जॉब गाइज. मतलब ये जॉब बहुत सेफ़ है फॉर गर्ल्स. बिल्कुल भी, आई बीइंग अ गर्ल आई एम सेइंग दिस, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है बीइंग अ गर्ल. आपको अगर कुछ भी ऐसा फिशी लग रहा है, सो योर बेस एंड योर मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर यू. एंड वो लोग बहुत अप्रोचेबल रहते हैं. दे असाइन यू लीड्स, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो. एंड अगर आपको कोई भी अगर ऐसा डर है हैरेसमेंट का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज. इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन. बट ये रिलेटिव्स को कौन समझाएगा? वी ऑल हैव दैट वन रिलेटिव इन आवर हाउस, एंड मोस्टली सारे ही रिलेटिव्स होते हैं जिनको पता नहीं कैसे इंट्यूशन आ जाता है बिना उस प्रोफेशन के बारे में जाने कि ये प्रोफेशन गंदा है, ये प्रोफेशन गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं है. So even I had such relatives and I literally cut ties with them because नहीं चाहिए यार ऐसी नेगेटिविटी लाइफ में. माई पेरेंट्स वर देयर फॉर मी एंड आई लिटरली मुझे कोई और चाहिए ही नहीं था अपनी लाइफ में. आई ओनली नीडेड माई पेरेंट्स का सपोर्ट. एंड या सो द फर्स्ट प्रॉब्लम चैलेंज आई फेस्ड वॉज demotivation from my relatives. The second challenge that I faced was my eyesight. So guys, to the people who have recently subscribed, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे स्पेक्स था, मुझे पावर था, वो भी -1 -2, इतना छोटा मोटा नहीं. एक आँख में -8 और एक आँख में -8.5 कुछ ऐसा था. सो मैंने बोला कि अब तो मैं कैबिन क्रू बन ही नहीं पाऊँगी. तो मैंने बहुत, तभी भी मुझे डीमोटिवेशन फ़ील हुआ बिकॉज़ कहीं ना कहीं मेरे रिलेटिव मुझे मेरे लुक्स को लेके भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते थे. ये तो चश्मा पहनती है, ये नहीं बनेगी एयर होस्टेस, ये तो इतनी पतली है, इसको थोड़ी कोई लेगा, ऐसे करके भी डीमोटिवेट कर दी. तो पतली है, उसको कौन लेगा? सो रिलेटिव्स ये भी डीमोटिवेट करते थे. तो बट यू नो वॉट आई डिड, आई टुक देयर डीमोटिवेशन एंड मैंने उसको ऐसे स्टेप बनाया टूवर्ड्स माई मोटिवेशन, टूवर्ड्स माई जर्नी, टूवर्ड्स माई सक्सेस. मेरा जो करियर था उसके लिए मैंने उसको एक लैडर की तरह बनाया एंड आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स. तो मुझे मेरा एक्चुअली बहुत भलाई हुआ है उनके डीमोटिवेशन से. इनफैक्ट उन्होंने ट्राई किया मुझे डीमोटिवेट करने का, बट दैट इंस्टेड पुश्ड मी इवन मोर फर्दर. मेरे ड्रीम्स के और नज़दीक मुझे पुश किया उसने, डीमोटिवेशन ने. सो मैंने ठान लिया कि अब तो भाई मुझे बन के ही रहना है. नॉट टू प्रूव एनी वन रॉन्ग या किसी को बताने के लिए नहीं, बस खुद के लिए. सो मेरे बीच में जो जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, मुझे एक एक करके उसे पार करना था. सो वेरी फर्स्ट एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज माई आई साइट.
तो मेरा इतना ज़्यादा पावर था एंड देन आई वाज लाइक कि अब इसका लेंसेज पहन पहन के तो मतलब आप तो मतलब ज़्यादा मैंने पहने हैं लेंसेज, इट्स नॉट दैट मैंने 2.5-3 ईयर्स के लिए लेंसेज पहने हैं, बट लेंसेज आर नॉट दैट कंफर्टेबल आई वुड से। सो आई वांटेड मतलब मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था मेरी प्रॉब्लम का। तो मैंने सोचा कि मैं लेसिक के लिए जाती हूँ। आई वॉज़ 18 एट दैट टाइम एंड आई वॉज़न्ट श्योर कि 18 ईयर्स वाले कर सकते हैं या नहीं। सो मेरे जो डेंटिस्ट है तो उनकी वाइफ ने ये किया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दैट ये क्लिनिक पे आप जाओ एंड आप वहाँ पे जाओ एंड आप लेसिक करवा लो, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत रेप्यूटेड है। एंड मैंने लेसिक पे बहुत डिटेल वीडियो बनाई भी है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी तो आप वो देख सकते हो। मेरी पूरी लेसिक सर्जरी की जर्नी जो थी मैंने वो पूरी शेयर की है, तो आप वो देख लो वो वीडियो। तो मुझे मेरी आई साइट क्योर करनी थी, सो दैट वाज अनदर चैलेंज आई फेस्ड, बट देन मैंने बोला कि नहीं मुझे करनी ही है। आई वेंट फॉर लेज़र एंड देन टचवुड सब ठीक हो गया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड नाउ आई कैन सी विद माई आई। तो गाइज इट्स बीन लाइक 6 to 7 years एंड टचवुड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है दिखने में, मुझे तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होती है, आई कैन सी थिंग्स। बट मेरा नंबर बहुत ज़्यादा था एंड कुछ सिलेंडर था, तो उन्होंने मुझे बोला था आपका पूरा पावर करेक्ट नहीं होगा, थोड़ा पावर रह जाएगा। तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस पे देखने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज़ मेरा बहुत ज़्यादा पावर था प्लस सिलेंडर भी था, तो इसलिए प्रॉब्लम उतनी होती है, बट ठीक है यार एटलीस्ट पहले से तो बेटर है। सो या ये वाला सेकेंड प्रॉब्लम था। सो नाउ द थर्ड प्रॉब्लम वॉज माई वेट। एक ऑब्स्टिकल मैंने पार कर लिया आई साइड का, अब थर्ड वाला प्रॉब्लम था मेरा वेट। यू गाइज वोंट बिलीव, अब आप मुझे देखते हो तो आपको लगता रहेगा अरे ये तो कितनी मोटी है, ये तो कितनी चब्बी है। गाइज अगर आप मेरे फ्रेंड्स से पूछोगे या अगर आप मुझे बहुत पहले के फ़ोटोज़ मेरे देखोगे, सो यू ऑल विल अंडरस्टैंड माई वेट वॉज जस्ट 38 kg। येस, it was just 38 kilos. I was just 38 kilos. Could you even imagine? इतनी पतली थी मैं एंड बहुत सुना है यार मैंने, इसके लिए भी बहुत सुना है, बट देन अब मुझे वेट गेन करना था। तो वेट गेन की भी मैंने जर्नी शेयर की है, तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप वो देख सकते हो। तो मैंने एक ठान लिया कि नहीं भाई मुझे अभी मेरा वेट भी गेन करना है। आई साइड की प्रॉब्लम सॉल्व, अब सेकेंड मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे BMI के अंदर आना था। तो मैंने डाइट फॉलो की, एक सीक्रेट डाइट प्लान जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है, तो मैंने वो वाला डाइट प्लान यूज़ किया, अप्लाई किया खुद पे एंड देन मैंने 2 वीक्स के अंदर अच्छा खासा वेट गेन कर लिया जितना रिक्वायर्ड था। सो या ये भी एक ऑब्स्टेकल पार हो गया वेट का। सो द नेक्स्ट चैलेंज आई फेस्ड वॉज, मतलब ये चैलेंज नहीं बोल सकते हैं, इट वॉज मोर लाइक अ कन्फ्यूजन। तो मेरे हाइट का मुझे कन्फ्यूजन था क्योंकि आई एम नॉट दैट टॉल गाइज, आई एम 5 feet 2 inches, मतलब 157 के आसपास हूँ मैं। तो मेरे को थोड़ा अश्योरेंस चाहिए था कि मेरा हाइट क्या है। सो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर के पास जब मैं गई तो मेरा हाइट कुछ 155 बताया था तब भी, हाँ 155 सेंटीमीटर्स बताया था। सो आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल कि अगर मुझे नहीं लिया तो, जबकि रिक्वायरमेंट मिनिमम इंडिगो का 155 सेंटीमीटर्स ही है, बट स्टिल आई हैड सम डाउट्स कि अगर मुझे नहीं लिया तो। बट देन वंस व्हेन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, वहाँ पे मेरी हाइट 157 सेंटीमीटर्स बताया था। सो इट कम्प्लीटली डिफ़र्स, सबके स्केल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बताता है। तो मेरा एकदम से 157 सेंटीमीटर्स बताया, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा। अब वो बढ़ा या घटा मुझे नहीं पता, बट अगर आपको हाइट का नेचुरली हमें कैसे टॉलर होना है, कैसे हाइट ग्रो करनी है वो जानना है, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी। तो वो वाला जो मेथड है मैं वो हर दिन प्रैक्टिस करती हूँ, तो हो सकता है उसके वजह से भी मेरी हाइट 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बताई हो। सो या आप वो देख लो वीडियो जाके। सो दिस वॉज द नेक्स्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड while becoming a cabin crew. So guys, the next challenge I faced while becoming a cabin crew is financial crisis. तो फाइनेंस
सी आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो पता है हमारे जैसे लोग हैं जिनकी कोई भी ऐसी ज़्यादा इनकम नहीं रहती है, बट आई वॉन्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड मनी। एंड सिर्फ आपकी ट्रेनिंग के लिए नहीं, आपके अदर एक्सपेंसेस भी रहते हैं, आपका मेकअप रहता है, आपका रेंट रहता है, वहाँ के बिल्स रहते हैं, डेली एक्सपेंसेस रहता है, दूध एंड ऑल का, तो सब्ज़ी का, सबका। तो वो सारे हम कैसे बेयर करेंगे, वो वाला एक बहुत बड़ा टेंशन था। बट वी ट्रस्टेड ऑन गॉड एंड थैंकफुली हमारा वो सारा जैसे तैसे हमने कर लिया। बिकॉज़ मुझे तभी थोड़ा सा वही सबसे ज़्यादा एक डर बैठा था दिमाग में। बहुत टाइम के लिए तो मैं कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए भी नहीं जाती थी, जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोच के। तो फिर बाद में मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे डैड ने सपोर्ट किया एंड देन दे मोटिवेटेड मी टू गो फॉर द इंटरव्यू, एटलीस्ट ट्राई। जो होगा आगे देखा जाएगा, लोन ले लेंगे, जो भी कर लेंगे, बट देखा जाएगा। एंड थैंकफुली सब कुछ बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे से हो गया। थोड़ा टाइम गया, बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी, बट हो गया तभी सब कुछ। सो या फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया था। नेक्स्ट चैलेंज आई फेस्ड वॉज कि मुझे लोगों से डील करना नहीं आता था। मैं बहुत जल्दी रो डालती थी, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, माई एंगर इशू। तो मुझे मेरे एंगर इशू को कंट्रोल करना था, तो दैट वाज वन अनदर चैलेंज दैट आई फेस्ड। सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया अच्छे से। एंड मैं लिटरली मतलब यूट्यूब पे मैं मेडिटेशन की वीडियोस लगाती थी एंड देन मैं ध्यान में जाती थी, वो बजाती थी एंड मैं उनके जो भी वो बोलते थे वो सुन के मैं ध्यान में जाती थी। सो या आई कंट्रोल माई एंगर इशू बिकॉज आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। एंड अभी तो मतलब तो भी मैंने खुद को बहुत इम्प्रूव किया है, बट तब पर मतलब मैं बहुत मतलब छोटी थी, इतनी मैं मैच्योर भी नहीं थी, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्लाइंग एट द एज ऑफ 18-19। तो तब कहाँ इतनी मैच्योरिटी रहती है, एवरीथिंग इज़ न्यू, तो आप थोड़े से नर्वस हो जाते हो। एंड देन वो एक एज ही ऐसी रहती है आपकी टीन एज, तो जिसमें आपको एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको आपके पेरेंट्स गलत लगते हैं, फ्रेंड्स सही लगते हैं, बट टू ऑल द टीनेजर्स वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ गाइज आपके पेरेंट्स की बात सुनो। आप जब मेरी एज पे आओगे, आई एम 24 नाउ, 25 रनिंग है मेरा, अभी मैं 25 कंप्लीट करूँगी जुलाई में। सो गाइज अब मैं जब पास्ट में देखती हूँ कि वेन एवर आई लुक एट माई टीनेज सेल्फ, तो आई ऑलवेज फील कि मतलब मैं कितनी गलत थी, बिकॉज आई नेवर लिसन टू माई पेरेंट्स। मेरी मॉम का मैं नहीं सुनती थी एंड मैं मेरे फ्रेंड्स का बहुत सुनती थी, जबकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, जब मेरा अच्छा टाइम आया, जब मैं कैबिन क्रू बनी, मुझे सब ने छोड़ दिया एंड ओनली माई पेरेंट्स वर देयर फॉर मी। तो नो वन, एवरी रिलेशन इज़ टेम्पररी, ओनली योर पेरेंट्स आर योर परमानेंट सपोर्टर्स। सो प्लीज़ गाइज आपके पेरेंट्स का सुनो। सो या मुझे बहुत एंगर इश्यूज़ होते थे तभी, तो मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया, बहुत मेडिटेशन किया एंड मैं खुद को बहुत पीसफुल रखने का ट्राई किया मैंने। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैं फेस करती थी। सो या गाइज दीज वर सम चैलेंजेस आई फेस्ड व्हाइल बिकम अ कैबिन क्रू। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो, एंड इफ़ दिस वीडियो हेल्प यू लर्न समथिंग, देन प्लीज़ गाइज ये वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Subscribe to my channel and make me reach 10k subscribers very soon. Also don't forget to follow me on Instagram, my ID is somewhere over here. And yeah, I'll see you all next time. Bye, take care of yourselves.